ओके बच्चों, तो चलिए अब अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को मेरी आवाज आ रही है? सभी को मेरी आवाज, मेरी वीडियो, मेरी स्क्रीन सभी को दिख रही है? तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो जल्दी से, फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, वेरी गुड। चलिए ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा पूरी क्लास के टाइम पे बिना किसी डाउट के, अगर आपको कोई डाउट है तब आप अपने आप को अनम्यूट करें, अदरवाइज कोई भी बच्चा अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा, अपने आप को म्यूट रखेगा। ठीक है? अगर कोई बच्चा बिना किसी रीजन के अपने आप को अनम्यूट करता है तो फिर उसको क्लास से निकाला जाएगा। ठीक है? ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं, अपनी क्लास की तरफ चलते हैं, क्योंकि ज्यादातर सभी बच्चे जो हैं वो आ चुके हैं। चलिए ठीक है, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कक्षा 9 के लिए विषय गणित की क्लास, ये आज आपकी शायद थर्ड क्लास है। ठीक है, तो थर्ड क्लास है आज आप लोगों की। मैंने पिछली क्लास में आपको 15 तक के पहाड़े याद करने के लिए दिए थे, तो आई होप सभी बच्चों ने याद कर लिए होंगे, है ना? ठीक है, तो ये क्लास किसके द्वारा चलाई जा रही है? अवंती के द्वारा चलाई जा रही है। जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं, अवंती के द्वारा ये चलाई जा रही है और इस प्रोग्राम का नाम है नीव प्रोग्राम। ओके, ठीक है, और ये आपका टाइम टेबल है, समय सारणी है। जो नए बच्चे हैं और जो पुराने बच्चे हैं वो भी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिन्होंने नहीं लिया है। आपका जो टाइम है वो 8:30 से 9:30, दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। ठीक है, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। ठीक है, तो ये 3 दिन आपकी क्लास होगी। ये मैंने पिछली क्लास में भी आपको बता दिया था। और जो बच्चे नए हैं उनको मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम दीपक शर्मा और गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी योग्यता बीटेक और अनुभव 2 वर्ष। जो नए बच्चे हैं उनको मेरा नाम पता चल गया होगा, जिनकी पहली क्लास है। ठीक है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से सभी बच्चे अपना आपको म्यूट रखेंगे इस पॉइंट पे। यहाँ से सभी बच्चे अपना आपको म्यूट रखेंगे। यहाँ से सभी की वीडियो ऑफ होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आपको अपना कोई डाउट पूछना है चैट से, तो इनकॉल मैसेजेस पर जाकर आप अपना कोई डाउट पूछ सकते हैं। तो एक्टिविटीज, अगर मैं कहूँ कि पोल में आंसर करिए, तो एक्टिविटीज में आप जाएंगे। सबसे पहले एक्टिविटीज में जाने के बाद आपको दिखेगा यहाँ पर जो भी पोल होगा वो एक्टिव होगा। उसके बाद आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे। जब आप इस पर इसको दबा देंगे तो 4 ऑप्शन में से आपको कोई एक ऑप्शन चूज करना है, उसको वोट कर देंगे। ठीक है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में। जो बच्चे नए हैं, जिन्हें नहीं पता है, उनके लिए मैंने एक बार और क्लियर कर दिया है। तो इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? यस टाइप कर दो सभी बच्चे। अगर इन सब चीजों में किसी को कोई डाउट नहीं है तो यस टाइप कर दो। ये सब समझ में आ गया सभी बच्चों को? तो यस टाइप कर दो। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जो आपको होमवर्क दिया था मैंने पहाड़े याद करने के लिए, आपने वो होमवर्क किया होगा, है ना? चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में कहाँ तक पढ़ लिया था। पिछली क्लास में हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पढ़ी थी कि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर हमेशा 0 प्राप्त होता है। मतलब 0 एक ऐसी संख्या है जो खुद भी कुछ नहीं है, खुद भी 0 है। ठीक है, लेकिन अगर ये इसकी गुणा किसी संख्या में कर दे, कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या में कर दे, तो बेचारी उसको भी ये 0 बना देती है। मतलब खुद तो ये 0 है ही, जैसे ये 0 खुद तो 0 है ही, लेकिन इस संख्या के साथ गुणा होके इसने इसको भी 0 बना दिया। ठीक है, तो 0 की एक खासियत होती है कि ये खुद भी 0 है और बाकियों को भी 0 बना देता है जब इसकी गुणा होती है किसी संख्या से। ठीक है, तो ये हमने पिछली क्लास में यहाँ तक कवर कर लिया था कि कोई एक संख्या है, अगर उसमें 0 की गुणा करता हूँ 0 नहीं होता। चलिए, तो अब सभी बच्चे मुझे बताइए, सभी ने पहाड़े याद करे हैं? यस टाइप कर दो अगर सभी ने पहाड़े याद करे, क्योंकि अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पहाड़ों से होगा। क्योंकि मैंने जो होमवर्क दिया था वो मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चों ने किया। तो सभी बच्चे क्वेश्चन के लिए तैयार होंगे, है ना? तो सभी बच्चों को जो क्वेश्चन का आंसर है वो कहाँ पर करना है? पोल में करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है। ठीक है, क्वेश्चन सबसे पहले ध्यान से पढ़ेंगे और सभी बच्चे कहाँ आंसर करेंगे? पोल में आंसर करेंगे। पोल आपकी स्क्रीन पर अभी आने वाला है। ठीक है, और ये आपकी स्क्रीन पर पोल आ चुका है। तो पोल में सभी बच्चे आंसर करें। क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करें। 8 गुना 6 कितना होता है? क्योंकि मैंने पहाड़े याद करने के लिए दिए थे सभी को, तो सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। सभी बच्चे अपना आपको म्यूट रखेंगे। और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर मुझे कोई बच्चा ऐसा दिख गया जिसने अपना आपको अनम्यूट किया हुआ है, मैं तुरंत उसको क्लास से बाहर कर दूंगा और फिर एंट्री नहीं दूंगा पूरी क्लास में। चलिए ठीक है, ओके, सभी बच्चे आंसर करें।
सभी बच्चे आंसर करें। अभी आधे बच्चों ने ही आंसर किया है, आपके पास 10 सेकंड और है। 8 गुना 6 कितना होता है? एक बच्चे का भी गलत जवाब आया, बाकी सबका सही है। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करें। अभी सिर्फ आधे बच्चों ने आंसर किया है। पोल में जाइए, एक्टिविटीज में जाइए, वहां पर आपको एक पोल मिलेगा, उस पोल में जाकर आपको आंसर करना है। सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे करेंगे आंसर, सभी बच्चे आंसर करें। बस 5 सेकंड और है आपके पास। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए ठीक है। 3048। कौन बोल रहा है ये? दोबारा बोलेगा जरा एक बार, और किसने अभी अपने आप को अनम्यूट किया, जरा एक बार और अनम्यूट करिए आप। मैं अभी आपको क्लास से बाहर करता हूँ। मैंने आपसे कहा कि आप अनम्यूट करके आंसर कीजिए, मैंने कहा पोल में आंसर करें। ये आपके लिए लास्ट वार्निंग है। मैंने आपसे कहा है पोल में आंसर करिए, तो आपको पोल में ही आंसर करना है, किसी को बोलना नहीं है आंसर। ठीक है, चलिए। तो जिन बच्चों का पोल में आंसर नहीं हो पाया है वो चैट में आंसर कर सकते हैं, क्योंकि चैट अब ऑन कर दी गई है आप लोगों के लिए। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो पोल में आंसर नहीं कर पाया है तो वो चैट में आंसर दे सकता है। ओके। 8 गुना 6 56 कौन बता रहा है? 56 नहीं होता 8 गुना 6। मैंने आपसे कहा था टेबल याद करके आने हैं, आपने टेबल याद नहीं करे, इसका मतलब 8 गुना 6 कितना होता है? 48 होता है। 8 6 48 होता है। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। 99% बच्चों ने सही आंसर किया है। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने गलत आंसर किया है, तो उनको टेबल अब याद करनी है। अगर आप टेबल याद नहीं करेंगे तो गणित नहीं आएगा समझ में। गुणा कैसे करोगे आगे गणित में? जब गुणा करने का आएगा, 9th क्लास में आ गए हो आप, 9th क्लास में जब आप पढ़ोगे, अब अपना सिलेबस जब शुरू करोगे, तो उसमें इतनी सारी गुणा भाग है, आप कैसे करोगे अगर टेबल याद नहीं होगी तो? इसीलिए आपको टेबल याद कराई जा रही है सभी बच्चों को। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर है 48। चलिए, तो अब बात करते हैं 11 की पहाड़ी की। ठीक है, तो 11 गुणा 1 का मतलब क्या है? मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि एक बार गुणा होने का मतलब है कि हमने 11 को एक बार लिख दिया। 11 गुणा 2 का क्या मतलब है? कि 11 को 2 बार जोड़ दो। ठीक है, तो हमने 11 को यहाँ 2 बार जोड़ा तो हमें कितना मिल गया? 22 मिल गया। 11 गुणा 3 का क्या मतलब है? कि 11 को 3 बार जोड़ दो। 11 को 3 बार जोड़ के हमें क्या मिला? 33 मिला। 11 गुणा 4 का क्या मतलब है? कि 11 को 4 बार जोड़ दो, यानी 44 मिला। ठीक है, तो जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लासेस में भी पढ़ा था, कि गुणा का मतलब क्या होता है? एक ही संख्या को बार बार जोड़ना। अच्छा, सभी बच्चों को मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? यस टाइप कर दो सभी बच्चे, सभी बच्चे यस टाइप कर दो अगर मेरी स्क्रीन दिख रही है तो। हाँ, सभी बच्चों को दिख रही है। तो ये जो श्वेता नाम से जो बच्चा है जो बोल रहा है स्क्रीन नहीं दिख रही है, तो प्लीज आप ऐसे जगह जाकर बैठिए जहाँ नेटवर्क अच्छे आते हैं। ठीक है, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम, क्योंकि बाकी सभी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 11 गुना 10, 11 गुना 50 का क्या मतलब होगा? 11 गुना 50, ऑप्शन ए, 11 को 50 बार गुणा कर सर दो। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। सभी बच्चों को मेरी आवाज स्लो आ रही है क्या? चैट में बताएंगे। ऑप्शन आवाज बी, स्लो आ रही है सर। ऑप्शन बी 11 को 50 बार जोड़ दो। सर जी आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। सभी बच्चों को मेरी आवाज सही आ रही है? चैट में बताएंगे सभी बच्चों को मेरी आवाज ठीक आ रही है क्या? चैट में बच्चे यस बोल रहे हैं। जिनको नहीं आ रही है तो वो प्लीज अपने आप को दोबारा से ज्वाइन कर लें। ठीक है, बाकी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, मेरी तरफ से तो नेटवर्क ठीक है। अपने आप को म्यूट रखेंगे सभी बच्चे, सभी बच्चे अपने आप को म्यूट रखेंगे। ये नितिन नाम से जो बच्चा है, मैं क्लास से निकाल दूं आपको? मैंने कितनी बार कहा है कि म्यूट रखना है आपको अपने आप को? अब बताइए चैट में सभी बच्चे, मेरी आवाज सभी को ठीक आ रही है, तेज आ रही है? चैट में बताइए सभी बच्चों को मेरी आवाज सही आ रही है? यस, सभी बच्चे यस बोल रहे हैं, यस बोल रहे हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? 11 गुना 50 का मतलब 11 को 50 बार गुणा कर दो या 11 को 50 बार जोड़ दो? ए ऑप्शन या बी ऑप्शन बताइए, कौन सा ठीक होगा? बी ऑप्शन, वेरी गुड, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन ठीक होगा, है ना? तो
ये हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि गुणा का मतलब क्या होता है कि एक ही संख्या को बार बार जोड़ना। गुणा का आधार क्या है? जोड़ है। ठीक है, तो ये 11 का पहाड़ा सभी को याद होगा, ये तो आसान सा पहाड़ा है, तो 11 का पहाड़ा भी सबको याद कर लेना है जिसने याद नहीं किया है। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 12 का पहाड़ा। तो 12 का पहाड़ा भी सेम कि 12 गुना 1 का मतलब क्या है कि 12 को एक बार लिख दो। ठीक है, 12 को एक बार लिख दो। तो 12 गुना 1 का मतलब है 12 को एक बार लिख दो। 12 गुना 2 का मतलब है 12 को 2 बार जोड़ दो। ठीक है, 12 गुना 3 का मतलब क्या है? 12 को 3 बार जोड़ दो। ठीक है, ऐसे ही 12 गुना 4 का मतलब भी क्या है? 12 को 4 बार जोड़ दो। 12 गुना 5 का मतलब क्या है? 12 को 5 बार जोड़ दो। इसमें किसी को कोई डाउट? सभी बच्चे अगर समझ में आ गया है तो यस टाइप कर दो। सभी बच्चे यस टाइप कर दो तो सभी को समझ में आ गया है ये। ठीक है, तो मुझे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे कि 12 गुना 450 का मतलब क्या है? ऑप्शन ए, 12 को 450 बार घटा दो। ऑप्शन बी, 12 को 450 बार जोड़ दो। बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें से? 12 गुना 450 का मतलब? वेरी गुड, जो बच्चे बी ऑप्शन बोल रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल ठीक है, यानी सभी बच्चे बी बता रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? बी है। तो इससे हमें पता चला कि गुणा का आधार क्या होता है? जोड़ होता है। जोड़, एक ही संख्या को बार बार जोड़कर हमें गुणा मिलती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अब देखो, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये पहाड़े याद करने में थोड़ी मुश्किल आ रही होगी, तो उनको याद करने का सबसे आसान तरीका मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको याद करना है 12 गुना 2 कितने होते हैं। वैसे तो सभी को याद होगा, पर बाई चांस किसी को याद नहीं है, तो आप क्या करो, इस 12 को तोड़ लो 10 जमा 2 में। ठीक है, और ये गुणा का निशान ऐसे ही रखो और 2 ऐसे ही लिख दो। अब इस 2 की गुणा सबसे पहले आप करो इस 10 में, तो 2 की 10 में गुणा करने पर 20 मिला, और ये जमा का जो निशान है इसको ऐसे के ऐसे ही लिखो। फिर इस 2 की गुणा कर दो 2 में, तो 4 मिला, और इस 20 और 4 कितना हो गया? 24 हो गया। तो ऐसे आप अगर कोई पहाड़ा भूल भी जाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप भूल गए कि 12 गुना 8 कितना होता है, तो आप क्या करेंगे, इस 12 को लिख दो 10 जमा 2 और गुणा 8। ठीक है, अब इस 8 की गुणा सबसे पहले इस 10 में कर दो तो 80 मिल गया। इस जमा के निशान को ऐसे का ऐसे लिख दो, और इस 8 की गुणा फिर किसमें कर दो? 2 में कर दो, तो 16 मिले। 30 और 16 कितने होते हैं? 96। इसलिए 12 8 कितने हो गए? 96। ठीक है, सबको समझ में आया ये? सभी बच्चे यस टाइप कर दो अगर सभी को समझ में आ गया है कैसे हम पहाड़े को याद रख सकते हैं। यस यस, ठीक है। अगर आप कोई पहाड़ा भूल जाते हैं तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले 12 को 10 जमा 2 में तोड़ा हमने। ठीक है, और गुणा जो 2 जो है ऐसे के ऐसे ही लिख दिया, उसमें कुछ नहीं किया, बस इस 12 को तोड़ा है 10 जमा 2 में। ठीक है, उसके बाद क्या किया आपने, इस 2 की गुणा सबसे पहले इस 10 में की, तो हमें क्या मिला? 20 मिला। ठीक है, क्या मिला? 20 मिला। फिर ये जो जमा का निशान है इसको ऐसे के ऐसे ही लिख दिया। फिर इस 2 की गुणा इस 2 में करी तो हमें 4 मिला, और 20 और 4 कितना हो गया? 24 हो गया। ठीक है, ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि 20 और 4 कितना हो गया? 24 हो गया, यानी 12 दूनी 24। तो अगर किसी बच्चे को पहाड़े याद करने में दिक्कत होती है तो वो इस तरीके से भी याद रख सकता है। ठीक है, कॉपी पे पीछे रफ पेज पे फॉर एग्जांपल आप भूल गए, ठीक है, तो आप रफ पेज पे ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है। ऐसे ही टेहरे का पहाड़े में भी, तेहरा के पहाड़े में भी हम सेम चीज करेंगे। तेहरा को हम क्या लिख सकते हैं? सभी बच्चे बताओ, तेहरा को क्या लिखेंगे? 10 जमा कितना लिखेंगे तेहरा? सभी बच्चे चैट में बताएंगे। 10 जमा 3। ठीक है, तेहरा को हम क्या लिख सकते हैं? 10 जमा 3। ठीक है, और गुणा 7, ऐसे के ऐसे ही लिख दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस 7 की गुणा सबसे पहले इस 10 में की, तो कितना मिला? 70। ठीक है, इस जमा के निशान को हमने ऐसे के ऐसे ही लिख दिया। फिर इस 7 की गुणा कहाँ की? 3 में, तो कितना मिला? 21। 70 और 21 कितने होते हैं? 91। यानी 13 सत्ते कितने होते हैं? 91। ठीक है,
तो सभी बच्चों को ये चीज समझ में आ गई है? अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ ले, अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ ले, और अगर सभी को समझ में आ गया तो यस टाइप कर दे। ये मैंने कैसे किया, अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ ले, अदरवाइज सभी बच्चे यस टाइप कर दे चैट में। वेरी गुड, ओके। तो सभी बच्चों को जो है समझ में आ गया है ये, ठीक है। तो अभी मुझे नहीं लगता किसी को पहाड़ों को याद करने में कोई दिक्कत होगी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था, 13 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 जमा 3, है ना। 13 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 जमा 3, और गुणा 7 ऐसे ही। फिर 7 की गुणा सबसे पहले 10 में की तो 70 मिला, और फिर इस 7 की गुणा 3 में की तो 21 मिला, ठीक है। और 70 और 21 कितना हो गया, 91, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। चलिए ठीक है, चलो सभी बच्चे अब 15 गुणा 5 बताएंगे। चलो बताओ 15 को मैं क्या लिख दूं, 15 को मैं क्या लिखूंगा, सभी बच्चे चैट में बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे चैट में 15 को क्या लिखूं। नहीं 75 तो होता है, लेकिन जिस तरीके से मैंने अभी बताया उस तरीके से अगर करना हो हमें तो मैं 15 को कैसे लिखूंगा। वेरी गुड, सबसे पहले सही आंसर दिया है शुभम गुप्ता नाम से जो लॉगिन है, सबसे पहले उन्होंने सही आंसर दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। 10 जमा 5 लिखेंगे, ठीक है। तो 15 को मैं क्या लिख दूंगा, 10 जमा 5 गुना 5। देखो जिन बच्चों को डायरेक्ट याद है ना ये, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन बच्चों को डायरेक्ट याद है 15 पंजे 75, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जो भूल जाते होंगे, तो उनके लिए ये ट्रिक है। ऐसे आप इसको करके देख सकते हैं अपने रफ कॉपी में, ठीक है। तो 5 की गुणा सबसे पहले कहाँ की, 10 में की, तो 5 गुणा 10 50 हुआ। इस प्लस के निशान को हमने ऐसे के ऐसे ही लिखा। फिर 5 की गुणा इस 5 में की तो 25 हुआ। तो 50 और 25 कितना हुआ, 75, यानी 15 पंजे कितना होता है, 75, ठीक है। हाँ सभी बच्चों ने सही जवाब दिया है, वेरी गुड, सभी बच्चों ने सही जवाब दिया, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन पहाड़ों को क्या रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया 15 को कैसे लिखा हमने, 10 जमा 5 लिखा, ठीक है। और गुणा 5 हमने ऐसे के ऐसे लिख दिया। 5 की गुणा सबसे पहले 10 में की तो 50 मिला, फिर 5 की गुणा इस 5 में की तो 25 मिला, और फिर 50 और 25 दोनों को जोड़ दिया तो हमें कितना मिला, 75 मिला, ठीक है। तो इसलिए 15 पंजे 75। चलिए अब मुझे सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पर जो मैं पूछूंगा। बताइए 13 गुणा 8 कितना होता है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। ओके, सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है, आ रही है। सभी बच्चे बताएंगे मेरी आवाज आ रही है सभी को, सभी को मेरी आवाज आ रही है, ठीक है। तो किसको नहीं आ रही मेरी आवाज, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। हाँ ये है, सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही है यहाँ पे। सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है, सबको आ रही है। सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, तो जिनको मेरी आवाज नहीं आ रही है ना, जो ये शैतानी कर रहे हैं बच्चे, मैं उनको भी क्लास से बाहर निकाल दूंगा। अगर आपको मेरी आवाज, मैंने आपसे कहा अगर आवाज नहीं आ रही है तो आप दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। मुझे पता है बच्चे जो शैतानी कर रहे हैं, अपने आप को अनम्यूट कर रहे हैं, मैं इनको निकालता हूँ क्लास से बाहर, और फिर एंट्री नहीं मिलेगी। ये ललेश नाम से बच्चा था, मैंने इसको निकाल दिया बाहर। सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है, आप क्लास को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर फिर से किसी ने ऐसा किया, क्योंकि मुझे पता चल जाता है ना, बाकी बच्चों से पूछ लेता हूँ कि अगर मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। अगर कोई बच्चा शैतानी करेगा मैं नहीं घुसने दूंगा क्लास में फिर उसको, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर बताइए, 13 गुणा 8 कितना होता है। हाँ ठीक है, वेरी गुड। शिवम नाम से जो बच्चा है उसने सबसे पहले अभी आंसर किया है, बाकी बच्चे भी थे। हाँ शिवानी ने भी सही आंसर किया है, मुस्कान ने भी सही आंसर किया है, और AWM गेमिंग इन्होंने गलत आंसर किया है। 13 गुणा 8 कितना होता है। हाँ ये ललेश नाम से जो बच्चा, अगर इस बार आपने शैतानी की तो आपको फिर क्लास में नहीं घुसने दूंगा मैं, इस बार मैं आपको एडमिट कर रहा हूँ क्लास में। 13 गुणा 8 104 होता है। कैसे, हम 13 को क्या लिख सकते हैं, 10 जमा 3 गुणा 8, ठीक है। तो 8 की सबसे पहले 10 में गुणा करी तो 80 मिला, और फिर इस 8 को 3 में गुणा करी तो 24 मिला, और 80 और 24 कितना होता है, 104, ठीक है। तो इसलिए 13 अट्ठे कितना हुआ, 104। वेरी गुड। अब सब बच्चे बताएंगे 14 गुणा 8 कितना होता है। 14 गुणा 8 कितना होगा, सभी बच्चे बताइए।
सभी बच्चे बताइए 14 गुना 8 कितना होगा? वेरी गुड। सभी बच्चे बताइए, इतना सोच क्यों रहे हैं? मल्टीप्लाई गुणा करके देख रहे हैं क्या? अच्छा ठीक है, कर लो आराम से कर लो, कोई बात नहीं। गलत आंसर ना दे बस, आप कर लो, आप टाइम ले लो। हाँ 112, वेरी गुड। 112 आंसर आ रहा है सभी बच्चों का। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ हाँ, रीता नाम से जो बच्चा है, इन्होंने पूरा सॉल्व भी करके दिखा दिया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके ठीक है, तो 14 अट्ठे कितने होते हैं? 112। कैसे? 14 को लिखा 10 जमा 4 गुणा 8, 8 की 10 में की तो 80 मिला, फिर 8 को 4 में गुणा की तो 32 मिला। तो 80 और 32 कितना होता है? 112। इसलिए 14 अट्ठे कितना होगा? 112। ठीक है, तो सभी बच्चों ने सही जवाब दिया। अब मुझे बताइए 15 गुना 8, सभी बच्चे बताएंगे 15 गुना 8। 15 गुना 8 कितना होगा? सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे 15 गुना 8। ओके, सभी बच्चों को मेरी आवाज, मेरी वीडियो, मेरी स्क्रीन बहुत अच्छे से दिख रही है ना? सभी बच्चे यस टाइप कर दो। मेरी आवाज, मेरी स्क्रीन और मैं बहुत अच्छे से दिख रहा हूँ ना? किसी को कोई वो तो नहीं है? हाँ ठीक है, ठीक है, फिर ठीक है। चलिए, तो 15 अट्ठे कितना होता है? 120। वेरी गुड, 15 अट्ठे 120। तो सभी बच्चों को ये पहाड़ों का स्क्रीनशॉट लेना है, और नेक्स्ट क्लास में जिन बच्चों को पहाड़े याद नहीं है वो याद करके लाएंगे। ठीक है, तो 15 तक के ये पहाड़े का स्क्रीनशॉट आप ले लो। सॉरी, सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद यस टाइप कर दो सभी बच्चे। सभी बच्चे यस टाइप कर दो जिन जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सभी बच्चे यस टाइप कर रहे हैं। ठीक है ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, फिर इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चों को यहाँ पर चीजें समझ में आ गई है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, बताइए 12 गुना 4। 12 गुना 4 बताइए। पहले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा ऑप्शन सही है? सभी बच्चे बताएंगे 12 गुना 4 कितना होगा? बताइए सभी बच्चे। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 12 गुना 4 48। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बताइए 14 गुना 9 कितना होगा? 14 गुना 9 सॉल्व करिए सभी बच्चे, कॉपी में सॉल्व करिए सभी बच्चे। 14 गुना 9 126। वेरी गुड। AWM गेमिंग ने सबसे पहले जवाब दिया है। वेरी गुड। जितेंद्र ने जवाब दिया, शिवम ने, इन 3 बच्चों ने सबसे पहले जवाब दिया। 126 126 126। वेरी गुड। तो 14 गुना 9 126। ओके, तो ये बी ऑप्शन इसका ठीक होगा। ओके, बात करते हैं 13 गुना 7। 13 गुना 7 बताइए कितना होगा? 13 गुना 7। वेरी गुड वेरी गुड। 91 होगा, 91। 13 गुना 7 कितना होगा? 91 होगा। ठीक है, यानी कि कुछ बच्चों ने पहाड़े याद किए हैं। वेरी गुड वेरी गुड। 91 होगा। चलिए बताइए 15 गुना 3 कितना होगा? 15 गुना 3। वेरी गुड। 15 किया कितना होता है? वेरी गुड 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 वेरी गुड। 15 दिया 45। वेरी गुड। ठीक है, 11 गुना 6 बताइए। बहुत आसान है ये तो। 11 गुना 6 बताइए। वेरी गुड, 66। ओके ओके वेरी गुड। तो 11 छिक्का 66। ठीक है, तो अब सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, और सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है? पोल में करना है। ठीक है, तो सभी बच्चे, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि काफी बच्चे इसको गलत कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़े और सोचे इसका आंसर क्या हो सकता है। और मैं पोल आपकी स्क्रीन पर अब आ गया होगा। ठीक है, और पोल में सभी को आंसर करना है। ठीक है, चलिए करिए सभी बच्चे करिए। हाँ वेरी गुड। देखते हैं, जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन का आंसर ठीक कर दिया उसने, इसका मतलब पूरी क्लास, पहली क्लास से अब तक सब कुछ ध्यान से सुनो। और मैं देखना चाहता हूँ कि वो कौन से बच्चे हैं जिन्होंने मेरी पहली क्लास से अब तक सब कुछ ध्यान से सुना है, और नेक्स्ट क्लास में यानी मंडे वाली क्लास में मैं उन बच्चों के नाम भी सबसे पहले लूंगा क्लास शुरू करने से पहले। ठीक है, जितने भी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर ठीक कर देंगे। वेरी गुड। काफी बच्चों ने सही आंसर किया है, काफी बच्चों ने गलत भी किया है। अभी भी बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं। सभी बच्चे आंसर करें।
मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे सही आंसर करते हैं इसका। वेरी गुड। आंसर करने से पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ें, उसके बाद आंसर करें। सॉरी, हाँ ठीक है। चलिए, आपको आपके पास 10 सेकंड हो रहे हैं। जो बच्चे बच गए हैं वो भी आंसर करें। जो बच्चे बच गए हैं आंसर देने से भी, वो भी आंसर करें। आपके पास 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। ओके, चलिए ठीक है। तो अब यहाँ से हम जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि उनका आंसर गलत हो गया था, ठीक है, और वो ठीक करना चाहते हैं उसको, तो वो पोल में उसमें सॉरी कमेंट्स में आंसर कर सकते हैं। जिन बच्चों का आंसर पोल में उनको लग रहा है कि हमने गलत दे दिया, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ई ऑप्शन तो इसमें है ही नहीं, ई ऑप्शन कहाँ से आ गया? कुछ बच्चे ई बोल रहे हैं, ई ऑप्शन मुझे तो दिख नहीं रहा, 4 ही ऑप्शन डाले हैं मैंने तो। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सब बच्चों ने सही आंसर किया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे पता था, मुझे पता था जब एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो हम पहला ऑप्शन देखते हैं बस, तो सोच लेते हैं कि यही ठीक है, इस और आगे के पढ़ते ही नहीं। हमेशा ऑप्शन सारे देखने चाहिए हमें। और जिस क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो ना उपयुक्त सभी, जिस क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो उपयुक्त सभी, उसमें तो हमें सारे ऑप्शन देखने ही देखने हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 12 गुणा 5। लेकिन पोल में जिन बच्चों ने सही आंसर दिया था, मैं उनके नाम जरूर आपको बताऊंगा मंडे वाली क्लास में। ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए, 12 गुणा 5 का मतलब क्या होता है? 12 को 5 बार जोड़ दो। इसीलिए यहां पर 12 को 5 बार जोड़ दिया गया। ठीक है, 12 को 5 बार, 1 2 3 4 5, यानी 12 को 5 बार जोड़ दिया गया। अब ध्यान से देखेंगे, 12 गुना 5 को मैं 5 गुना 12 लिख सकता हूँ? सभी बच्चे यस टाइप करके बता दो, क्या मैं 12 गुना 5 को 5 गुना 12 लिख सकता हूँ? सभी बच्चे बता दो, लिख सकता हूँ ना? यस टाइप कर दो सभी बच्चे। 5 गुना 12 सॉरी 12 गुना 5 को 5 गुना 12 लिख सकता हूँ। वेरी गुड। तो 5 गुना 12 को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि 5 को 12 बार जोड़ दो, लिख सकता हूँ। ये मैं कह सकता हूँ कि 5 गुना 12 का मतलब 5 को 12 बार जोड़ दो। सर जी एक बार दोबारा सभी से बच्चे यस explain टाइप कर दो। करना please। हाँ, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ, आप अपने आप को म्यूट कीजिए। ठीक है, दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 12 गुना 5 का मतलब क्या है। ठीक है, सबसे पहले अपने आप को म्यूट कीजिए, अपने आप को म्यूट कीजिए बच्चे। अगर आप म्यूट नहीं करेंगे तो फिर मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा आपको। वेरी गुड, चलिए ठीक है। तो 12 गुना 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 12 को 5 बार जोड़ दो, है ना? ये लिख सकता हूँ ना मैं 12 गुना 5 को, कि 12 को 5 बार जोड़ दो। तो यहाँ पे 12 को 5 बार जोड़ा गया है, जोड़ा गया है। पहला ऑप्शन सबको क्लियर है? पहला ऑप्शन सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो। पहला ऑप्शन सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो, यानी पहला ऑप्शन ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। ठीक है, अब मैं 12 गुना 5 को क्या लिख सकता हूँ? 5 गुना 12 लिख सकता हूँ, है ना? 12 गुना 5 और 5 गुना 12 दोनों बराबर चीज है। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो संख्याएं हैं उनका स्थान बदलने से उसके जो रिजल्ट होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, है ना? यानी अगर 12 गुना 5 है तो वो भी 60 होता है और 5 गुना 12 भी 60 होता है। तो इसलिए मैं 12 गुना 5 को 5 गुना 12 लिख सकता हूँ। तो 5 गुना 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ कि 5 को 12 बार जोड़ दो, 5 को 12 बार जोड़ दो। और जब 5 को हम 12 बार जोड़ेंगे तो देखो ये 5 12 बार जुड़े हुए हैं, काउंट कर सकते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन भी ठीक है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, अब आई होप समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की। तो तीसरे ऑप्शन में 12 को यानी 12 गुना 5 को अभी मैंने सिखाया कि 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 जमा दो और गुना 5 ऐसा ही लिख दो। तो ये दोनों एक ही तो बात है। 12 गुना 5 को 12 को लिख दिया मैंने, 10 जमा दो और गुना 5, यानी ये ऑप्शन भी ठीक है। अभी मैंने बताई ये चीज, अभी 5 मिनट पहले ही। ठीक है, तो यानी ऑप्शन ए भी ठीक है, ऑप्शन बी भी ठीक है, ऑप्शन सी भी ठीक है।
यानी ऑप्शन डी में क्या बोला गया है, उपयुक्त सभी, यानी सारे ऑप्शन ठीक है। तो इसलिए हम कौन सा ऑप्शन सही लगाएंगे, ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि 12 गुना 5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो यस टाइप कर दो, जिसको समझ में नहीं आया है वो पूछ सकता है। मैं एक बार फिर बता दूंगा जिसको समझ में नहीं आया। सभी बच्चों को समझ में आ गया है, ओके, सभी को समझ में आ गया, वेरी गुड, यस टाइप कर दो सभी बच्चे। सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे, एक भी बच्चा ऐसा ना हो जिसको समझ में नहीं आया हो, और अगर नहीं आया तो पूछे वो। वेरी गुड, ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया है, वेरी गुड। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन का आंसर पोल में ठीक किया होगा, और अगर पोल में नहीं तो जिसने चैट में ठीक किया होगा, उसने मेरी सारी क्लास ध्यान से देखी है। फर्स्ट क्लास से अब तक का जो भी हमने पढ़ा था वो इस क्वेश्चन में हमने कवर कर लिया, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। हाँ, बार बार कोई टाइप नहीं करेगा, एक बार आप टाइप कर दो, मुझे एक बार में पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। तो इसका आंसर क्या है, उपयुक्त सभी, ठीक है, ओके। चलिए आगे चलते हैं, इसका आंसर सभी बच्चे बताएंगे। 15 गुना 8 कितना होता है, तो कहाँ पे आंसर करेंगे, पोल में आंसर करेंगे, चैट में कोई आंसर नहीं करेगा, ठीक है। तो पोल में सभी को आंसर करना है इसका भी, ओके। चलिए बताइए, पोल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। 15 गुना 8 कितना होता है, ऑप्शन ए 150, ऑप्शन बी 135, ऑप्शन सी 120, ऑप्शन डी 105। वेरी गुड, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। पहले कॉपी में 15 को लिख दो, जिसको डायरेक्ट याद है वो डायरेक्ट आंसर कर दे, ऑप्शन नंबर जिसको डायरेक्ट याद है वो डायरेक्ट लिख दे, और जिसको याद नहीं है वो इसको सॉल्व करके भी आंसर कर सकता है। सॉल्व कैसे करना है मैंने अभी बताया था। 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 जमा 5 और गुना 8। तो पहले 10 में 8 की गुना कर दो, फिर 5 में कर दो। चलो सभी बच्चे आंसर दो, वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। सबका नहीं आया अभी, बस आधे बच्चों का आंसर आया है। 10 सेकंड और है आपके पास, जल्दी जल्दी सॉल्व करें, जल्दी जल्दी सॉल्व करें। राज किंग नाम से जो बच्चा है, लास्ट वार्निंग आपके लिए, अगर नेक्स्ट टाइम आपने दोबारा अपने आप को अनम्यूट किया तो आपको क्लास ही निकाल दिया जाएगा। मुझे यहाँ पे सब दिख जाता है, कौन अपने आप को अनम्यूट कर रहा है, तो इस चीज का सभी बच्चे ध्यान रखें, कोई भी अपने आप को अनम्यूट ना करे, ओके। अगर कोई डाउट है तो आप पूछिए, अदरवाइज ना करें। चलिए, तो आपका टाइम खत्म हो गया है, सभी बच्चों ने आंसर कर दिया है, सबने नहीं किया है, अभी भी 10-12 बच्चों ने आंसर नहीं किया, ठीक है। चलिए तो इसको खत्म करते हैं फिर। तो 15 गुना 8 जिन बच्चों ने इसका आंसर सी दिया है उसका सही है, ठीक है। कैसे, देखो 15 गुना 8 मैंने बताया था, 15 को कैसे लिख दो, 10 जमा 5 लिख दो। जिसको याद नहीं है, जिसको याद नहीं है उसके लिए बता रहा हूँ, जिसको याद है वो तो डायरेक्ट कर ही देगा। 8 की गुना सबसे पहले कहाँ कर दो, 10 में कर दो, तो 80 हो गया। इस प्लस के निशान को ऐसे ही लगा दो, 8 की फिर 5 में गुना कर दो, तो कितना हुआ, 40 हुआ, और 80 और 40 120, तो 15 8 कितना होता है, 120। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। चलिए, हाँ चलिए, तो अब आगे चलते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट, सभी को समझ में आ गया तो यस टाइप कर दो, सभी को समझ में आ गया तो यस टाइप कर दो। 15 8 120, ओके ओके ओके। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए इसका बताइए, 13 गुना 6, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे कॉपी में, पोल में आंसर करेंगे, पोल में, कोई भी चैट में आंसर नहीं करेगा, सब बच्चे पोल में आंसर देंगे, ठीक है। 13 गुना 6, पोल आपकी स्क्रीन पर अभी आने वाला है, हाँ चलिए करिए, आ गया होगा स्क्रीन पर पोल आपकी। 13 गुना 6, ऑप्शन ए 72, ऑप्शन बी 78, ऑप्शन सी 75, ऑप्शन डी 91। वेरी गुड, सभी बच्चे दें आंसर, सभी बच्चे सॉल्व करें, 20 सेकंड है आपके पास, सभी बच्चे सॉल्व करिए, ओके। अभी तक 2 बच्चों ने गलत आंसर दिया है, पता नहीं वो 2 बच्चे क्यों गलत आंसर कर रहे हैं। मैं बता चुका हूँ इसको, 13 गुना 6 कैसे निकालना है, सभी बच्चे निकालेंगे। सिर्फ 2 बच्चों ने गलत आंसर दिया है, बाकी सबने ठीक आंसर दिया। वेरी गुड, देखिए बच्चों ध्यान से करिए,
क्योंकि ना बाद में पता चल जाता है कौन बच्चा सही आंसर कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। अभी मुझे नहीं पता चल रहा, लेकिन बाद में सब पता चल जाता है कि किन बच्चों ने गलत आंसर किया है और किसने सही आंसर किया है। 13 गुना 6 कितना होता है, सभी बच्चे सही आंसर करें, और ये भी पता चल जाता है किसने आंसर नहीं किया है, कौन ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है ना, सब पता चलता है बाद में। तो आपको भी पता चल जाएगा कि कौन कौन बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, बताया जाएगा उसको भी। चलिए सभी बच्चे आंसर कीजिए इसका। 10 सेकंड हो रहे हैं आपके पास, 10 सेकंड हो रहे हैं आपके पास। ओके, 5 सेकंड हो रहे हैं आपके पास। बचे हुए बच्चे जल्दी से जवाब दें। अभी 10-12 बच्चे बचे हुए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। वेरी गुड। 5 4 3 2 1। ओके ठीक है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो पोल में आंसर नहीं कर पा रहा हो, वो चैट में आंसर कर सकता है। अगर किसी को पोल में आंसर देने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो चैट में आंसर कर सकता है। ठीक है, बी बी, वेरी गुड। ठीक है, तो जिन बच्चों ने डी दिया है और जिन बच्चों ने ए आंसर दिया था, कुछ बच्चों ने डी दिया था, कुछ ने ए दिया था, उनका आंसर गलत है। जिन बच्चों ने बी आंसर दिया है उसका आंसर सही है। ठीक है, चलिए कैसे है सही देख लेते हैं। अगेन फिर से वही 13 गुना 6, 13 को लिख दो 10 जमा 3 गुना 6। 6 की गुणा सबसे पहले 10 में की तो 60 मिला। 6 की गुणा फिर 3 में की तो कितना मिला, जमा का निशान ऐसे कैसे लगा दो, 6 3 18, तो 60 और 18 78। तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ओके, हम सभी बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। अशोक नाम से जो बच्चा है, कोई बात नहीं, अगर गलत हो गया है तो कोई बात नहीं, ध्यान से आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, जिन बच्चों को गलत हो गया कोई बात नहीं, उसको ध्यान रखना है, उन बच्चों को ध्यान रखना है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, गलत होंगे तभी सही होंगे। ठीक है, एकदम से सब कुछ सही नहीं होने लगेगा। गणित ऐसा सब्जेक्ट है, आपने जरा सी गलती की पूरा सवाल गलत, इसलिए सभी को ध्यान से करना है सॉल्व। ठीक है, तो इसका आंसर है 78। चलिए, अब हमने 15 तक के पहाड़े जो है वो खत्म कर लिए हैं। अब बचे हैं हमारे 16 से 20 तक के पहाड़। ठीक है, तो जैसे हमने 11 12 13 14 और 15 का पहाड़ा देखा था, ठीक है, ऐसे ही 16 17 18 19 20 का पहाड़ा भी काम करता है। 20 का तो बहुत आसान है। ठीक है, चलिए सबसे पहले 16 का देख लेते हैं। 16 के पहाड़े में वही 16 गुना 1 का मतलब है 16 को एक बार लिख दो, 16 गुना 2 का मतलब है 16 को 2 बार जोड़ दो, 16 गुना 3 का मतलब है 16 को 3 बार जोड़ दो, यानी 48। यहाँ पे कितना आएगा, 32। ऐसे ही 16 गुना 4 का मतलब है 16 को 4 बार जोड़ दो, यानी 64। ठीक है, डायरेक्ट आपको याद रखने हैं, ऐसे जोड़ना नहीं है, वरना पत्थर जोड़ोगे। तो ये तो आपको बताया जा रहा है कि आधार क्या है पहाड़ों का। ठीक है, तो ये आपको पहली क्लास से ही बताया जा रहा है। तो 16 पंजे बताओ कितना होगा, सभी बच्चे बताओ। 16 पंजे कितना होगा, 80 होगा। 16 छिक्का कितना होगा, 16 छिक्का कितना होगा, 96 होगा। 16 सत्ते कितना होगा, 16 सत्ते 16 गुना 7 112। वेरी गुड। ABM नाम से जो बच्चा है उसने सबसे पहले जवाब दिया। 16 गुना 8 कितना होगा, 16 गुना 8 बताइए, 100 कितना होगा, 28। अगेन ABM नाम से जो बच्चा है उसने सही आंसर किया। 16 गुना 9 कितना होगा, अब मैं देखता हूँ कौन सबसे पहले सही आंसर देता है 16 गुना 9 का। 16 गुना 9, अगेन ABM, वेरी गुड, हैट्रिक मार दिए ABM नाम से जो लॉगिन है। लगातार 3 सही सबसे पहले। चलिए अब देखते हैं क्या चौथी बार ABM जो है वो दे पाएंगे पहले नंबर पे, या कोई और आएगा इस बार। तो 16 गुना 10 जल्दी बताइए, 16 गुना 10। इस बार तो साहिल नाम से जो बच्चा है वो आ गया। तो 16 गुना 10 160 हो। ठीक है, तो इस तरीके से 16 का पहाड़ा आपको याद करना है। और अगर किसी को याद नहीं हो रहा है तो वो कैसे इसको सॉल्व कर सकता है, तो 16 को लिख दो 10 जमा 6 गुना 2। ठीक है, 2 की गुना सबसे पहले 10 में करी तो कितना मिला, 20। 2 की गुना फिर 6 में करी तो कितना मिला, 12। तो दोनों को क्या करा, जोड़ दिया, तो 20 और 12 32। इसलिए 16 दूनी कितना होता है, 32। इसमें किसी को कोई डाउट, सबको समझ में आ गया, सभी बच्चे यस टाइप कर दो। अगर सभी को समझ में आ गया तो यस टाइप कर दो सभी बच्चे। वेरी गुड, सभी बच्चे यस टाइप करेंगे। जिसको समझ में नहीं आया वो पूछ सकता है। वेरी गुड।
वेरी गुड, सभी बच्चे यस बोल रहे हैं। ओके ओके, समझ नहीं आया गुलशन नाम से जो बच्चा है उसको समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया गुलशन? अपने आप को अनम्यूट कीजिए, बताइए क्या समझ नहीं आया आपको, जल्दी बताइए क्या समझ नहीं आया। गुलशन नाम से जो आईडी है, जिस जो आईडी लॉगिन में है, वो बताए अपने आप, हमें क्या समझ में नहीं आया आपको इसमें। मेरी आवाज सभी को आ रही है? एक बार और समझा दो, ठीक है, एक बार और समझा देता हूँ। देखो 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 जमा 6 लिख सकता हूँ। गुलशन बताइए, 16 को मैं 10 जमा 6 लिख सकता हूँ? यस सर ये टाइप कर 6 दीजिए। कैसे, क्या? सर ये 6 कैसे आ गए यहाँ पे? अरे 16 को क्या लिख सकते हैं? 10 जमा 6 कितना होता है? 60। 10 जमा 6 60 होता है। यस सर। 10 16 10 में जब आप 6 जोड़ोगे तो 60 आएगा। नहीं सर, कितना आएगा? 16। 16 आएगा ना। तो इसलिए मैंने 16 को क्या लिख दिया है? 10 जमा 6 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ 16 को 10 जमा 6। यस सर। ठीक है, गुणा का निशान मैंने ऐसे ही उतार दिया जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसके बाद मैंने 2 लिख दिया। जो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है उसको मैंने ऐसे ही यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, 2 की गुणा सबसे पहले मैंने करी 10 में, तो बताओ कितना होगा 10 गुना 2? गुलशन, गुलशन नाम से जो बच्चा है वो बता रहा है कि 10 जमा 6 60 होता है। तो ऐसे नहीं करना है, जमा करने के लिए बोल रहा हूँ, गुना करने के लिए नहीं बोल रहा सर हूँ। 20 होगा। तो 2 गुना 10 कितना आया? 20 आया। और 2 गुना 6 कितना आएगा? 12। 12। यहाँ पे कौन सा निशान है? जमा का। तो मैंने सर बीच में जमा का निशान लगा दिया। 20 और 12 कितने होंगे? 32। 32। आया समझ में कैसे किया मैंने? 16 दूनी 32। यस सर, आ गया आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो अब सभी का डाउट क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, ठीक है, सभी का डाउट क्लियर हो चुका है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये वही है जो मैंने आपको बताया अभी। 16 को क्या लिखा? 10 जमा 6, और 2 की फिर अंदर गुणा की, तो 20 और 12 32। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। वेरी गुड। AWM, अच्छा आपने पहाड़ा लिख दिया पूरा। अभी रुक जाइए, अभी आगे चलते हैं, ठीक है, धीरे धीरे आगे चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है। चलिए, आ गया 17 का पहाड़ा। 17 का पहाड़ा भी सेम ऐसे ही याद रख सकते हैं हम। जैसे मैं बोलूं 17 गुना 4 कितना होगा? ठीक है, तो 17 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 जमा 7। ठीक है, 17 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 जमा 7। गुणा का निशान मैंने ऐसे ही लिख दिया, और 4 मैंने ऐसे ही लिख दिया। जिन बच्चों को डायरेक्ट याद है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जिनको डायरेक्ट याद है, जिनको डायरेक्ट याद नहीं है, वो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इसको तोड़कर। ठीक है, 4 की गुणा सबसे पहले की 10 में, तो 4 गुना 10 40। फिर यहाँ जमा का निशान है तो उसको ऐसे के ऐसे ही लिख दिया। फिर 4 की गुणा की 7 में, तो कितना हुआ? 28। ठीक है, 40 और 28 कितना होगा? इसको जोड़ के देख लेते हैं। 8 का 8 ऐसे ही, और 4 और 2 6, तो ये कितना हुआ? 68। इसलिए 17 चौका कितना हुआ? 68। जिन बच्चों ने 68 बोला है, बहुत अच्छी बात है। जिनको डायरेक्ट ये पहाड़े याद है ना, उनकी तो फिर मौज ही मौज है आगे। जिनको डायरेक्ट ये पहाड़े याद हैं, उनकी मौज ही मौज है। जिनको याद नहीं है, उनको याद करने पड़ेंगे। कम से कम 20 तक तो याद होने ही चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ऐसे ही 17 का पहाड़ा हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34। ठीक है, एक मिनट, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया बताइए। 17 तिया सभी नीचे बताएंगे कितना होगा? 51। 17 चौका बताइए सभी बच्चे। 17 चौका 68। वेरी गुड। 17 पंजे बताइए। 17 पंजे 85। वेरी गुड। 17 छिक्का बताइए। 102। वेरी गुड। 17 सत्ते बताइए। 17 सत्ते 119। वेरी गुड। यानी कि काफी बच्चों को याद है डायरेक्ट। 17 अट्ठे बताइए। 17 अट्ठे 136। वेरी गुड। 17 निम्मा, 17 निम्मा 153। वेरी गुड। और 17 धाम, 17 धाम बताइए 170। वेरी गुड। ठीक है, तो ये 17 का पहाड़ा सभी बच्चों को याद होना चाहिए।
जिनको याद नहीं है सभी बच्चे इसको याद कर लेंगे, ठीक है। और स्क्रीनशॉट अगर किसी को लेना है तो वो ले सकता है। चलिए तो आगे बढ़े, सभी बच्चे बता दीजिए, आगे बढ़े, यस टाइप कर दो, सभी बच्चे यस टाइप कर दो। हाँ 5 मिनट और बचे हैं अभी, 5 नहीं 10 मिनट हैं अभी। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। अब 18 का पहाड़ा भी सेम ऐसे ही हमें याद रखना है। पहले मैं तोड़ के इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे 18 गुना 9 करना है, तो मैं अगेन 18 को क्या लिख दूंगा, 10 जमा 8, और गुना का निशान ऐसे ही और 9 का 9 ऐसे ही, ठीक है। इसके बाद मैं 9 की गुना सबसे पहले इस 10 में करूंगा तो मुझे मिलेगा 90, फिर इस 9 की गुना इस 8 में करूंगा मुझे मिलेगा 72, और ये जमा का निशान मैंने ऐसे ही रख दिया। और 90 और 72 कितने होंगे, 162, ठीक है। तो 18 निम्मा कितने होते हैं, 162। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत होशियार है बच्चे। चलिए अब 18 का पहाड़ा पूरा करते हैं। तो 18 एकम 18, ये तो सभी कर देंगे। बताइए 18 दूनी कितने होते हैं, 18 दूनी 18 दूनी कितने होते हैं, सभी बच्चे बताएंगे 36। 18 तिया, 18 तिया बताएंगे सभी बच्चे 54। वेरी गुड। 18 चौका, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे कॉपी में। 18 चौका 72, 72, वेरी गुड। जो बच्चे 72 बोल रहे हैं, वेरी गुड। 18 पंजे, 18 पंजे 90, वेरी गुड। 18 छिक्का, 18 छिक्का 108, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 18 सत्ते, 18 सत्ते 126, वेरी गुड। 18 अट्ठे, 18 अट्ठे 144, वेरी गुड। और 18 निम्मा अभी हमने किया 162, और 18 दाम 180, ठीक है। तो ये 18 का पहाड़ा सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो, और सभी बच्चों को नेक्स्ट क्लास में याद करके आने हैं 20 तक। सभी बच्चों ने ले लिया स्क्रीनशॉट, तो यस टाइप कर दो। फिर हम 19 के पहाड़े की तरफ चलते हैं। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लिया है तो यस टाइप कर दीजिए। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये 18 का पहाड़ा कंप्लीट हो चुका है। बात करते हैं, देखो ये वही तरीका जो मैंने बताया था, 18 गुना 8, 18 को 10 जमा 8 लिख दो, और 8 की गुना बाहर से कर दी। 8 की जब 10 में गुना करी तो हमें 80 मिला, ठीक है। और जब इस 8 की गुना इस 8 में करी तो हमें 64 मिला, और दोनों को जोड़ के हमें कितना मिला, 144। ये मैंने अभी बताया, ठीक है। तो इसमें तो किसी को कोई डाउट होगा नहीं, है ना, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना, यस टाइप कर दो। इसमें कोई डाउट नहीं है, सब समझ में आ गया तो यस टाइप कर दो। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो, पूछ लो अगर किसी को कोई डाउट है तो इसमें। ओके ओके, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। 19 का पहाड़ा आप जल्दी जल्दी से बच्चे मुझे लिखवाएंगे। पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे बनाऊंगा, ठीक है। ठीक है, हाँ 19 गुना, फॉर एग्जाम्पल 8 करता हूँ मैं, तो 19 को मैंने लिखा 10 जमा 9, गुणा का निशान ऐसे ही रखा और 8 ऐसे ही रखा, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, 8 की गुणा इस 10 में की, ठीक है। तो 8 धाम 80, और ये प्लस का निशान मेरा ऐसे का ऐसे ही, फिर 8 की गुणा 9 में करी तो 72, और यहाँ इसको जब जोड़ेंगे तो हमें कितना मिला, 152। इसलिए 19 अट्ठे कितना होता है, 152। वेरी गुड। चलिए तो सभी बच्चे 19 का पहाड़ा कंप्लीट कराइए, और फिर हम इस क्लास को फिनिश करते हैं। 19 से कम 19, 19 दूनी बताइए सभी बच्चे, 19 दूनी 38, वेरी गुड। 19 दिया बताइए, 19 दिया 57, वेरी गुड। 19 चौका, 19 चौका, ओके। 19 चौका बताइए सभी बच्चे, 19 गुना 4, 19 गुना 4 करिए, कितना होगा, 76 होगा ना। तो बताइए सभी बच्चे 19 गुना 5 कितना होगा, 95, 95। 19 गुना 6 कितना होगा, 19 गुना 6 114, वेरी गुड। 19 गुना 7, 19 सत्ते 135, 19 अट्ठे 19 अट्ठे 152, वेरी गुड। 19 निम्मा अभी हमने किया, 19 निम्मा अभी हमने किया, नहीं किया, नहीं किया। अच्छा बताइए, चलिए 19 निम्मा 171, वेरी गुड। और 19 दाम 190, वेरी गुड। तो ये आपका 19 का पहाड़ा हो चुका है कंप्लीट, और ये मैंने बताया आपको कैसे करना है, ठीक है। 20 का पहाड़ा सभी बच्चे खुद से लिखेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में चेक कराएंगे। तो आपको
20 तक के पहाड़े सभी बच्चों को अगली क्लास में याद करके आने हैं, ठीक है। सभी बच्चों को 20 तक के पहाड़े याद करके आने हैं। तो आज हमारे जो पहाड़े हैं वो खत्म हो चुके हैं फाइनली। सभी बच्चों को 20 तक के पहाड़े याद करके आने हैं। अब मुझे सभी बच्चे बताइए कि आज कैसा लगा क्लास। चैट में बताएंगे, कोई भी अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा। सभी बच्चे चैट में बताइए कैसा लगा क्लास, कैसा लगा क्लास में। अच्छा लगा सभी को? ठीक है, ठीक है, ओके। तो अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो यहाँ रुक जाए, बाकी बच्चे जा सकते हैं, बाकी बच्चे जा सकते हैं। और अगर किसी को डाउट है तो वो यहाँ रुक जाए, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूँ। गुड नाइट, गुड नाइट। चलिए ठीक है, ठीक है। सब किसी को कोई डाउट है तो बताइए। अब किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया हो तो वो रुक सकता है, बता दो मुझे, अभी बता दो। किसी को कोई डाउट? ठीक है, ठीक है, चलिए। किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए तो बच्चों, काफी अच्छा लगा आज। चलिए।